हम बाइक रैली 15 से लेकर और 21 तक बाइक रैली निकालने वाले हैं। उस बाइक रैली के माध्यम से सभी बिहार के विधानसभाओं में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जाएंगे। तो नई शिक्षा नीति जो है एक जॉब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। नई शिक्षा नीति से जो है इस देश और इस छात्र और युवाओं का बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन होने वाला है उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में है। बीजेपी के जो युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष है दुर्गेश सिंह जी हमारे साथ हैं। 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री का कार्य संभाले हो गया है और उसकी उपलब्धियों को लेकर आज दुर्गेश सिंह जी आज प्रेस वार्ता किए हैं, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। क्या कुछ उपलब्धियां रहा सर 9 साल में प्रधानमंत्री जी का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार इस देश के युवाओं के विकास किया है, और यह देश भारत जो है युवा प्रधान देश है, और भारत का जो युवा छात्र है वो जानता है कि जो मेरा भविष्य है और इस देश का जो भविष्य है वो प्रधानमंत्री जी के में ही निहित है। और उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कहा था कि जो भारत के तीव्र विकास करने की अगर क्षमता को कहीं से मिलती है तो भारत के 60% की आबादी वाले ऐसे देश के युवाओं से मिलती है। तो यानी कि और कोई भी देश का में व्यापक अगर परिवर्तन होता है तो वहाँ के युवाओं की बड़ी भूमिका रहती है। तो आज देश के युवाओं के समग्र विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। और 9 वर्ष के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ उन्होंने काम किया है देश में। भारतीय जनता युवा मोर्चा आने वाले समय में आगामी 30 जून तक उन कामों को लेकर जन जन तक जाएगी, युवा छात्रों तक जाएगी। हम बाइक रैली 15 से लेकर और 21 तक बाइक रैली निकालने वाले हैं। उस बाइक रैली के माध्यम से सभी बिहार के विधानसभाओं में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जाएंगे, जन जन तक जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्य को बताने का काम करेंगे। उसी प्रकार अभी 8, 9, 10, 11 में हम 9 मतदाता सम्मेलन करने वाले हैं। न्यू वोटर के साथ संपर्क कर संवाद करने वाले हैं। लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है। उसके बाद संयुक्त मोर्चा का हम लोग का संगठनात्मक ऐसे सम्मेलन होने वाला है, उसमें भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उस काम में लगे हैं। तो इस प्रकार 1 महीना तक भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार के उन सभी युवाओं को टच करने का और उनसे बात करने का प्रयास करेगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को उनके पास पहुंचाने का काम करेगी और उससे फीडबैक भी लेगी कि किस प्रकार जो है आगे हम और इस देश का विकास कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं। ये पूरा 1 महीना तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार युवाओं के विकास के लिए काम किया है उनको लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिपाही बनकर, उनके योद्धा बनकर वहाँ तक जाने का काम करेंगे। अभी जहाँ तक आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अभी आरजेडी में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आरजेडी के कार्यकर्ता। उनकी एक मांग थी कि नई शिक्षा नीति का मतलब क्या है? अगर मतलब आप बता देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा। देखिए, नई शिक्षा नीति से इस देश के छात्र और युवाओं को काफ़ी भला होने वाला है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में एक आपको 2-3 पॉइंट ही बता रहे हैं, आपको उससे समझिएगा कि पहले जब 9th क्लास में कोई पास करता था तो वो नॉन मैट्रिक कहलाता था, लेकिन नई शिक्षा में नीति में आपको नॉन मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट देता है नई शिक्षा नीति। दूसरी बात है कि पहले हम जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पूछिएगा तो बोलता है कंपटीशन का तैयारी दे रहे हैं। बिहार में उतना हम लोग के यहाँ प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं होती थी, टेक्निकल पढ़ाई नहीं होती थी, हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति आने से क्या हुआ कि हम लोग पूरे देश का जो युवा वो 6-7 क्लास से ही वो ट्रेडिशनल पढ़ाई छोड़कर वो प्रोफेशनल और टेक्निकल पढ़ाई भी पढ़ सकता है। उसका भी सब्जेक्ट सिलेबस में शामिल किया गया है। उससे क्या होगा, छात्रों और युवाओं का भला होगा, वो शुरू से ही स्किल्ड होगा। आज कौशल विकास केंद्र के माध्यम से युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है रोजगार देने के लिए, लेकिन जब शुरू से ही अगर स्टूडेंट स्किल्ड रहेगा तो उसको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौशल विकास, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई हो रही है उस चीज़ की। उस चीज़ अपने जो छात्र
जिस चीज़ में निपुण होना चाहता है उसमें से आपको पढ़ के निपुण हो सकता है, उसमें परंपरागत हासिल करके अपना वो जॉब कर सकता है। तो नई शिक्षा नीति जो है एक जॉब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। नई शिक्षा नीति से जो है इस देश और इस छात्र और युवाओं का बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन होने वाला है उसमें। तो देखिए, ये थे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ दुर्गेश सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर नया शिक्षा नीति बिहार में लागू होता है तो कहीं ना कहीं एक छात्रों का एक नया उद्देश्य जीने को मिल जाएगा। जिस तरह से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको जॉब का भी अनुभव हो जाएगा और फिर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एक नया शिक्षा नीति आएगा तो बदलाव बिहार में बहुत ज़्यादा आएगा और लोग बदल भी सकते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी के क्षेत्र में सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।